PMLN के रहनुमा राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस बाबत गुफ्तगू करेंगे। राजा रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शुक्रिया जी। राजा रियाज साहब, टिकट के लिए अप्लाई कर दिया है आपने और क्या उम्मीद है टिकट मिल जाएगा आपको? जी बिल्कुल कर दिया है टिकट के लिए अप्लाई, और इंशाल्लाह बोर्ड बैठेगा, जो पार्टी फैसला करेगी वो इंशाल्लाह। वैसे ये टिकट लेने का फैसला आपने किया कब था? क्योंकि आप तो इससे पहले ऑपोजिशन लीडर थे, तो कब आपने सोचा कि PMLN में जाना है और उनके टिकट से इलेक्शन भी लड़ना है? अभी चंद रोज पहले आपने देखा होगा कि लंदन में मैंने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके, मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करके नून लीग ज्वाइन की, और उसी वक्त फैसला किया था कि नून लीग का टिकट लूँगा, और अब उन्होंने दरखास्तें मांगी हैं, मैंने भी दरखास्त दे दी है। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि जब जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर फेवरेट नज़र आती है कि शायद अगली हुकूमत वो बनाए, उस वक्त से मुस्लिम लीग नून के तेवर कुछ बदलते भी नज़र आते हैं। अभी एक खबर ये भी है कि शायद जो मुनहरिफ अरकान थे आपके साथ, जिन्होंने कौमी असम्बली में PTI से अलहदगी इख्तियार की थी, उनको भी ये पक्का फैसला नहीं है कि सबको टिकट मिलेंगे, बल्कि बोर्ड ये फैसला करेगा और हो सकता है उन 20 में से 11-12 लोगों को टिकट ना भी मिले। देखिए जी भाई, ये बात ये है कि पहले तो ये देखना है जो हम 21-22 लोग थे उनमें से कितने लोग अप्लाई करते हैं, और जो अप्लाई करेंगे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उनको टिकट मिलेंगे, और बाकी फैसला तो पार्टी ने करना है, बोर्ड ने करना है। मेरी मालूमात या मेरी जो उम्मीद है कि जो लोग बोर्ड में मुस्लिम लीग नून में अप्लाई करेंगे उनको ज़रूर टिकट मिलेगा। अच्छा रियाज साहब, क्या आपको लग रहा है आपका जो हल्के का वोटर सपोर्टर है वो खुश है आपके फैसले से कि आप PMLN के टिकट से अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको उम्मीद है कि वो आपको वोट करेंगे? उनका क्या आपके ऊपर इजहार है इस बारे में जो आपने फैसला लिया सियासी? देखिए मोहतरमा, मैं अपने हल्के से 40 साल से इस हल्के में सियासत कर रहा हूँ, और कई काउंसलर से लेके MNA तक सारे इलेक्शन मैंने लड़े हैं। मेरा अपना एक ज़ाती राब्ता है लोगों के साथ, एक तल्लक है, एक वास्ता है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून वाले बहुत खुश हैं कि आप हमारी जमात में आ गए हैं, मैं उनका मशकूर हूँ, और इंशाअल्लाह ताला डट के मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे पंजाब में मुस्लिम लीग इस वक्त स्वीप करती हुई नज़र आती है, और मैं अब फैसलाबाद की 10 सीटें हैं मैंने की, अभी तक PTI का एक भी उम्मीदवार हल्के में नहीं फिर रहा, कोई वोट नहीं मांग रहा, किसी जगह कोई मीटिंग नहीं हो रही, किसी भी जमात का 10 में से किसी सीटों पे किसी जमात का कोई उम्मीदवार, सिर्फ नून लीग अपनी कैंपेन कर रही है, वोट मांग रही है। राजा रियाज साहब, जो पिछले साल ज़िमनी इलेक्शन हुआ था पंजाब का, उसमें तो जो मुनहरिफ अरकान थे उनको तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया था और वोट नहीं दिए थे, अगरचे उनमें से बहुत सारे तो वो थे जो इलेक्टेबल्स थे और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वोट लेके आए थे, लेकिन फिर भी हल्के की सियासत में लोगों ने पसंद नहीं किया कि उन्होंने PTI का साथ छोड़ा। आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या इस वक्त तब्दीली आ गई है जो आप समझते हैं कि आपको वोट मिल जाएंगे? एक तो उस वक्त 9 मई का वाकया नहीं हुआ था, दूसरा उस वक्त खान साहब अपने झूठ बोलने के अरूज पे थे, साइफर दिखा चुके थे जो झूठा था, फ्रॉड था, कौम के साथ फ्रॉड पे सरफरिश जा रहे थे, आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे कि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अब जो कुछ हर रोज़ खान साहब के जो सामने आ रहे हैं, या उनकी बेगम साहिबा के या गोगी के, तो उसके बाद लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं जितने लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। लोगों में बड़ा शऊर है, मीडिया ने बड़ी अवेयरनेस दे दी है, तो अब वो पोजीशन नहीं रह गई जो आप ज़िमनी इलेक्शन में देखी थी आपने। अब हालात बहुत चेंज हो चुके हैं। अब तो खान साहब जिन पे सबसे बड़ी खूबी ये समझी जाती थी कि ऑनेस्ट हैं, अब तो वो ऑनेस्ट भी नहीं रहे, खुद बहुत बड़े करप्ट आदमी साबित हो चुके हैं। तो अब वो हालात मोहतरमा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला लोग मुस्लिम लीग नून को पसंद करते हैं, लोग मुस्लिम आपने लाहौर वाला जलसा देख लिया, उसके बाद मेरा ख्याल ये सवाल बनता नहीं। अच्छा राजा साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहुत सारे सियासतदानों की तरह ये समझते हैं कि शायद इस दफ़ा किस्मत की देवी मियां नवाज शरीफ पे मेहरबान है। अच्छा राजा साहब, एबटाबाद में तकरीर करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा कहें या इल्तिजा कहें, उन्होंने कहा कि जी
आप 2-2, 4-4 दफ़ा जो वज़ीर आज़म बनाने की बजाय मुझे मौका दें तो मैं अभी आपको अच्छा रिजल्ट दूंगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये उनका मुतालबा या इल्तिजा जो है इसका कोई असर होगा? बिल्कुल कोई असर नहीं होगा। ये इस तरह बात करनी भी नहीं चाहिए थी। अवाम के पास जाएं, अवाम को कहें कि मुझे मौका दें, मैं यंग हूँ, या जो भी बात है, किसी इदारे से ये चीज़ें ना मांगें, अवाम से ये चीज़ें मांगें। अवाम अगर उनके मौका देती है तो इस पे हमें कोई इतराज़ नहीं। और अगर अवाम दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा और अब चौथी दफ़ा मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह अवाम की सपोर्ट से मियां नवाज शरीफ साहब तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि वो इदारों से कह रहे हैं, वो तो अब सामने तो अवाम थे ना जलसे में, तो उन्होंने तो वो यही बात की है कि अवाम उनको मौका दें। आपको ये क्यों लगा कि वो इदारों से कह रहे हैं? उन्हें अवाम को अगर उन्होंने कहा है तो फिर तो मुझे मेरे भाई की बात से ये पता लगा कि उन्होंने इदारों को कहा है। अगर वो अवाम को कह रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अवाम में जलसे में अपने खिताब में उन्हें ये बात करने का पूरा हक है और फैसला अवाम ने करना है। क्या वो अपने तवज्जो बिलावल साहब की बात पे देते हैं या वो अपनी तवज्जो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ करते हैं और उनको वोट देते हैं। और अगर अवाम मियां नवाज शरीफ को वोट देने पे तैयार हैं, उनको वोट देते हैं और बिलावल की बात को रिजेक्ट करते हैं तो ये अवाम का फैसला। क्या बयानिया है नून लीग का राजा रियाज साहब? वैसे आपके ख्याल से क्यों अवाम वोट देंगे नवाज शरीफ साहब को? देखिए, इसका सबसे बड़ा चीज़ जो है नवाज शरीफ का माजी गवाह है कि जितनी डेवलपमेंट आज, जितनी मोटरवे पे हम लोग आप सफ़र करते हैं, ये नवाज शरीफ ने बनाई। एटमी धमाके किए, इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी को ख़त्म किया, रोज़गार दिया। और 2017 में डॉलर का रेट देख ले क्या आया था, पेट्रोल का रेट क्या था, आटे का रेट क्या था। तो नवाज शरीफ एक लोगों के लिए उम्मीद की किरण है कि जब भी नवाज शरीफ आता है मुल्क मुश्किल हालात में होता है, पाकिस्तान के अवाम मुश्किल हालात में होते हैं, वो मुल्क को भी मुश्किल हालात से निकाल लेते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। और पाकिस्तान के अवाम को भी खाने के लिए आसानी से रोटी मिलती है, रोज़गार मिलता है, उनको इज्जत से तमाम जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मिलनी शुरू होती हैं। तो नवाज शरीफ के इतने ज़्यादा कारनामे हैं। कल बलूचिस्तान में मैं उन्हें देख रहा था कि उन्होंने बलूचिस्तान में 10-15 बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं वो गिनी के ये मैंने बनाई हैं। तो उनके कारनामे तो हैं, इसके तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ग्वादर उनका। राजा साहब ये फरमाइएगा कि जो कारनामे आप मियां नवाज शरीफ के बयान कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पहले आप खुद, क्योंकि आपने खुद भी बताया माशाल्लाह एक सीनियर सियासतदान और काउंसलर से लेके MNA तक के इलेक्शन लड़ चुके हैं, पहले पीपल्स पार्टी, फिर PTI और अब मुस्लिम लीग नून। तो माजी में आप जब तनकीद करते नज़र आते थे मियां नवाज शरीफ पे, तो उस वक्त PTI में होते हुए या पीपल्स पार्टी में होते हुए आपको ये मोटरवे और ये कारनामे क्यों नज़र नहीं आते थे? देखिए, सियासत में ये वाली बात, अभी मैं एक और चैनल पे भी बात कर रहा था कि सियासी हालात बदलते रहते हैं। लीडर भी एक दूसरे के खिलाफ बड़े बयान देते हैं, इलेक्शन के बाद एक ही मेज़ पे बैठ जाते हैं, इकट्ठे हुकूमतें बना लेते हैं। इसी तरह हम भी अपने हद तक जब जिस जमात में होते हैं उसको डिफेंड भी करते हैं, उसके हक में बोलते भी हैं। और माजी में मैं जिस जमात में था मैंने उनको डिफेंड किया, आज जिस जमात में हूँ उसको डिफेंड कर रहा हूँ। और मैं लेकिन वैसे राजा रियाज साहब ये तर्ज अमल ठीक है, इसका मतलब है उसूल वगैरह, हकीकत, सच झूठ कोई मायने नहीं रखता, कोई चीज ऐसी नहीं होती। आप लोग नहीं मायने रखता नहीं तो फिर आप या तो फिर आप ये कहें ना कि उस वक्त आप गलत कहते थे, आज आप सही कह रहे हैं, या तो आप ये चीज कहें। अब ये तो कोई डिफेंस नहीं है कि उस वक्त मैं कह देता हूँ, आपकी ख्वाहिश है तो मैं कह देता हूँ कि हो सकता है उस वक्त मैंने कुछ बातें गलत की हो, मैं कह देता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो हो सकता है उस वक्त मैंने कुछ बात ऐसी गलत की भी हो, लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन है वो आप जिस जमात में होते हैं उसको डिफेंड करना और उसकी सारी चीजों को, ये तो वैसे बड़ा अजीब सा डिफेंस है माजरत के साथ। लोग तो सीरियस ही नहीं लेंगे, मतलब लोग कहेंगे भाई इनकी बात को क्या सीरियस ले, कल ये कुछ और कह लेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ कि अब जब सच आश्कार हो चुका है राजा रियाज साहब पे तो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन राजा साहब ये अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, ये फरमाइएगा कि
अब आप क्या समझते हैं कि कल मियां नवाज शरीफ ने लाहौर चैम्बर में ताजरों से बात करते हुए, बिजनेसमैनों से बात करते हुए ये कहा है कि अगर वो होते और उनकी पॉलिसी रहती तो डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। तो आप क्या समझते हैं कि अब भी अगर उनकी हुकूमत बनेगी तो डॉलर 100 रुपए के नीचे आ जाएगा या क्या होगा? देखें जी, ये जो बात आप कर रहे हैं बड़ा मुश्किल टास्क है। जब एक दफ़ा आप इतना ऊपर ले गए हैं तो उसको नीचे लाने के लिए अल्लाह करे, मैं तो दुआ गो कि मियां नवाज शरीफ साहब कोशिश करें ये हो जाए, लेकिन एक मुश्किल टास्क है। लेकिन कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। तो उनके अगर ये टास्क रखा है या उन्हें कोशिश करनी है तो अल्लाह ताला मदद करेगा। लेकिन एक मुश्किल टास्क ज़रूर है, क्योंकि जहां डॉलर आज पहुंच चुका है उसको वापस लाना ज़्यादा लाना